मैं पहुंच गई थी रामाचंद्रन। मैं यहाँ पे गई तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ऑलवेज़, हमेशा वहाँ पे जब भी आप जाओगे ना, हमेशा वहाँ पे आपको भीड़ ही मिलने वाली है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको खाली मिल जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपको सामान थोड़ा सा सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। आपके मतलब ऐसा होता है कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा सामान होता है। तो मैं जब अंदर गई तो देखा बहुत सारे ड्रेसेस, हर चीज़ पे थोड़ी थोड़ी सेल लगी हुई थी। तो ये मुझे ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे, प्यारे थे, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, कुछ कुछ तो बहुत ही सस्ते थे। ये जो मेरे हाथ में है ब्लू कलर का, ये 350 समथिंग का था। उसके बाद हम आगे बढ़े तो स्टोल देखा। स्टोल मुझे थोड़ा सा ऑफिस में चाहिए होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो मुझे ऑलवेज़ मतलब मैं वहाँ पे यूज़ करती हूँ और गाड़ी चलाती हूँ तो भी मुझे चाहिए होता है, तो मैं उसके लिए चाहिए था। ये 180 रुपीज़ का वहाँ पर अवेलेबल था। बहुत सारे वहाँ पे थे, अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के। फिर और भी देखो बहुत सारे इस तरह के टॉप्स और कुर्ते कुर्ती स्कर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जो सब कुछ किसी न किसी सेल के साथ या फिर किसी न किसी ऑफ़र के साथ अवेलेबल थी। वहाँ पे आपको ये हिजाब्स वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल, जैसे आप अगर सूट वगैरह ऐसे नहीं पहनते हैं, ये आप अगर मीटर के हिसाब से लेते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल होता है, वो भी बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका ये तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बनाया है इस तरह के बहुत सारे अनारकली वगैरह ये सब भी अवेलेबल है, लेकिन उनका एक सेपरेट स्टोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे उन्होंने बनाया हुआ है, जो जिसमें सिर्फ आपको मीटर के हिसाब से कपड़े मिलते हैं और बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। जीन्सेस भी बहुत सारी थी वहाँ पे जो अलग अलग रेट की थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने ऑफ़र प्राइस लगा रखा था, तो वो भी अवेलेबल थी। ये 349 का था। यहाँ पे जेगिंस थी, तो ये लोग मुझे जेगिंस दिखा रहे थे कि देखो वो वाली, देखो वो वाली, देखो। मुझे नहीं चाहिए थी एक्चुअली, ये लोग बदतमीज़ी कर रहे थे चिल्ला कि ले लो ले लो, और इतनी घटिया घटिया उठा के दिखा रहे थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। फ़िलहाल खैर ये लोग इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, तो ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट होती रहूँ और मैं कोई सामान ना ख़रीदूँ, लेकिन मुझे ये लोग सामान ख़रीदने से नहीं रोक सकते जो मैं लूँगी। फिर हम लोग इधर से ऊपर जाने लगे तो यहाँ पे बहुत सारे सूट होते हैं जो बहुत ही सही रेट में अवेलेबल होते हैं। वहाँ से मैंने कई सारे सूट ख़रीदे हैं जो मुझे बहुत पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। कॉटन के मुझे पसंद है, ये भी पता है। और यहाँ पे आ जाइए, सस्ता सा गुची भी आप पहन सकते हैं तो यहाँ पे सारे आपको इस तरह के ड्रेसेस अवेलेबल थे, अगर आपको पहनना है इस तरह के तो भी ये भी अवेलेबल थे, बहुत महंगे नहीं। ये भी देखिए 399 की जीन्सेस भी थी। ये बच्चों का सेक्शन है, तो यहाँ पे बच्चों के सारे कपड़े मिलते हैं जो लाइक हम लोगों के हिसाब से, जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में हम लोगों ने जिस तरह की शॉपिंग कर रखी होती है, उस तरह से हम लोगों को नहीं पसंद आएगा कि हम लोग इतने कॉस्टली इस तरह के कपड़े ख़रीदें। लेकिन अब यहाँ के हिसाब से तो ये हमारा नकासी है, नकास अमीनाबाद ही समझ लीजिए और ऐसे तो ये बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, जो लिखा है उसमें ही आपको लेना है। और नखास में हम लोग भैया 1000 कहे तो 200 रुपये में तो लेना ही है, उस तरह की बार्गेनिंग करते हैं। इसके अलावा ये स्कर्ट मुझे बहुत 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 पसंद आया था, बट रिदा को पसंद नहीं आया। मैं सोची कि जो उसके ही लिए लेना है, बट वो बोल रही है मेरे को नहीं पसंद है। तो मैंने देखा और बहुत दिल था मेरा ये वाला स्कर्ट लेने का, बट इसने लेने नहीं दिया मुझे उसको पसंद नहीं आया। फिर हम आगे बढ़े, पूरा जो एक्सप्लोर किया। इतनी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स थी कि बस दिल कर रहा था कि ले ले, लेकिन इतना बड़ा कोई बच्चा नहीं है हमारे यहाँ कि मैं उनके लिए ले लेती। और काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। पहले जब रिदा छोटी थी तो हम लोग यहाँ से लेते थे, और फिर मैंने दिल में सोचा कि सब वेस्ट पड़ी हुई हैं, सारी ऐसी मैंने समेट के रखी हुई हैं। उसकी इतनी महंगी महंगी इसी तरह की फ़्रॉक्स और बहुत अच्छी अच्छी फ़्रॉक्स सब ऐसी रखी हुई हैं, और कोई छोटी बच्ची और है भी नहीं मैं उसको दे दूँ या वो पहन ले। तो मैं अब बिल्कुल ख़रीदती नहीं हूँ इतनी महंगी चीज़ें, और वो भी इतने छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो बढ़ जाते हैं, वो सामान वेस्ट हो जाता है। तो ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी अवेलेबल थी, लेकिन मुझे जो लास्ट वाली फ़्रॉक थी वो बहुत पसंद आ गई थी। तो हाय, मैं यहाँ पे आपको दिख रही हूँ ना फिर आगे मैं बढ़ी तो ये सब भी वहाँ पे थोड़े बच्चों की अच्छी अच्छी फ़्रॉक्स, मतलब कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छा होता है। इसमें मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था, जो उस तरह का इसका फ़ोटो लगा हुआ है देखिए, वैसा ही दिखता, ये दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था।
मुझे बहुत पसंद था। बट रिदा की हाइट अभी उतनी नहीं है कि उसके लिए इस तरह की चीज़ें अभी हम ख़रीदेंगे, लेकिन अभी तो नहीं, फ़िलहाल हमने यहाँ से नहीं ख़रीदा। ये मुझे सबसे बेस्ट लगी थी, अगर ये मैं पहनती तो मेरे आ जाती बट नहीं लिया मैंने। ये ज़्यादा महंगी नहीं थी, 2 ढाई 3 हज़ार की थी शायद, बस इससे ज़्यादा की नहीं थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी, ढाई वाई की थी। तो लेकिन ये बहुत ही स्टाइलिश, सोबर, सिंपल सी लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे स्कर्ट, पजामे, ये सब थे जो 130 रुपीज़ के आपको मिल जा रहे थे। पैंट्स थी, सभी कुछ था यहाँ पर, जो यहाँ पे सेल में लगा हुआ था, मुझे पसंद आया था। ये आई थिंक 130 में नहीं था, क्योंकि जो है ये किसी ने शायद उठा के इधर रख दिया था। ये मुझे लगा कि है, बट ये है नहीं उस उतने का, मैंने चेक किया था। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए, छोटी छोटी सी जैकेट्स देख रहे थे मोहम्मद की। तो बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, मोहम्मद पहनते भी नहीं है इस तरह से, तो हमने उसको अवॉइड कर दिया। ये सबसे बेस्ट था। यहाँ पे हम लोग आए, अभी जस्ट थोड़े ही दिन पहले मैंने अभी हेलमेट लिया है, क्योंकि मेरा हेलमेट एकदम टूट गया था, एकदम टूट गया था। तो अब इन लोगों ने देखा तो ये लोग पहनने लग गए, मस्ती करने लगे। तो अच्छा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस ये था कि तोड़ ना दें, वरना बेकार में बैठे बैठाए मेरी लगा देंगे ये लोग। यहाँ पे टी शर्ट्स भी चेक हो रही थी, क्योंकि रेहान को लेनी थी टी शर्ट, और हम लोग उसी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे जा रहे थे, आ रहे थे कि कोई अच्छी मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो देखी मैंने, ये वाली भी टी शर्ट्स थी अच्छी, बट उसको नहीं पसंद आई, मुझे थोड़ी सी पसंद आई थी, बिकॉज मैं ज़्यादातर मोस्टली फुल स्लीव्स के लिए जाती हूँ, बॉयज़ के लिए, लेकिन वो ढूंढ रहा था, और टी शर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 199 था। तो कोई प्रॉब्लम, मुझे ये टी शर्ट ज़्यादा पसंद आई थी, जो मैंने पसंद की थी रेहान के लिए। बट रेहान को भी ये पसंद आ गई थी, लेकिन क्या हुआ मसला कि उसका साइज़ नहीं मिला। फिर मासूम आके अपने लिए देखने लग गया, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए होता है, तो उसको जो पसंद आया उसने लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, ये लोग मस्ती कर रहे थे, और मोहम्मद बॉडी दिखा बना रहे थे। साथ में सिर्फ बेटा ही नहीं वो सब कर रहा था, माँ भी उसके साथ लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, तो मासूम रिदा के लिए बर्थडे का गिफ्ट देख रहा था, तो आप देख सकते हैं। खैर, उसके बाद मैंने उठाया। बहुत छोटा सा था, बट उठा लिया था किसी भी तरह से, लेकिन उठ गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे दम नहीं है, मैंने बहुत सारा, इसके बाद भी इन लोगों ने मेरे से 5 kg वाला, उसके बाद 15 kg वाला, इस तरह का उठवाया था। बहुत ट्राई किया था, देखिए आप कैसे मैंने उठाया है, बहुत मुश्किल से। और सबसे फ़नी चीज़ ये, मेरे बराबर सामने जहाँ से मैंने ये उठाया ना, से बाजू में 15 किलो का, मेरे को नहीं दिख रहा था, मैं इधर उधर ढूंढ रही थी कहाँ है कहाँ है। वो कह रहा है आगे रखा है, वो उठा लिया आपा, मुझे नहीं दिख रहा था। बाद में उसने खुद ही कहा, अरे ये है तो उठाइए। तो हमने वही उठाया। फिर वो उठ नहीं रहा था, वो कह रहा था एक हाथ से उठाइए। मैं एक हाथ से 15 किलो तो नहीं उठा सकती, लेकिन उठा लेती हूँ। थोड़ा सा उठाया, उसके बाद इस तरह से जो टी शर्ट्स वगैरह होती बच्चों की या फिर बड़ों की, वो सब स्टार्ट थी 5 से। उसके बाद टॉवल भी देखना था, तो हम लोग टॉवल देखे, जो बहुत ही मतलब कुछ कुछ बहुत चीप रेट में थी, हम लोगों के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ के हिसाब से चीप रेट में थी। फिर हम लोग आए, मैं मस्ती करी थी रेहान से, देखो तुम अपनी शादी में इस तरह की पहनना। तो क्या लगा, हाँ शादी 2-3 बार नहीं होती, एक ही बार तो होती है, पहन लूँगा। आप दिला दीजिएगा। मैंने बेशक दिला दूँगी भाइयों मेरे। तो खैर, हम लोग फिर ये सब चेक करते रहे, और रेहान जब तक गया हुआ था चेंज करने के लिए। यहाँ पे इनके पास ना कलेक्शन ये सब चीज़ों के बहुत अच्छे होते हैं, जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। बट हम प्रेफर नहीं करते हैं यहाँ से लेना ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग लखनऊ से ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे जान पहचान के लोग हैं, तो वो लोग अपना, हम लोग उस हिसाब से ताकि कपड़ा भी मतलब कोई इशू ना हो, उस तरह का लेते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छा होता है सामान, अगर आपने पैसा लगाया है तो कोई ख़राबी नहीं होती है, सामान अच्छे होते हैं। तो ये थोड़ी बहुत आई थी, जो थोड़े थोड़े अलग अलग कलर की थी, और वही देख रहे थे। मोहम्मद बेचारा जो भी छूता गिर जाता है उससे, वो डर जाता है कि कहीं हमें डांट ना पड़ जाए। तो खैर, फिर ये हो गई थी यहाँ पे। ये सबसे हंसी मुझे इस बात पे आई थी, इस कुर्ते पे। ये कुर्ता था 7 समथिंग का, 710 का था आई थिंक। तो ये कुर्ता हम लोग मुश्किल से अगर अपने यहाँ ख़रीदेंगे 2.5 से 3, इससे ज़्यादा 1 रुपया मैं इसके नहीं दूँगी, विद पजामा। ये विदाउट पजामा 749 का कुर्ता दे रहे थे।
मुझे, मैं तो बिल्कुल नहीं लेती, इतना महंगा, और उसका कपड़ा भी वैसा ही था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा ठीक है देख लेती हूँ। फिर आ गई थी मैं शर्ट्स वगैरह देखने के लिए, शर्ट देखी, उसके बाद जैकेट, जैकेट तो बहुत महंगी थी और मुझे बहुत अच्छी भी नहीं लगी, लेकिन ठीक थी। फिर आए हम लोग जीन्स से ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उनको मासूम कुछ काम आ गया था, वो फोन पे बात करने लगा, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था, हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, हमें देखना था वहाँ नहीं देखा, दिखाया। फिर हम लोग आ गए एक सेपरेट जगह बनाई हुई है बहुत ही खोपचे में छुपा के, मीना बाज़ार जैसी, जहाँ आप एंटर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया और फिर मैं निकल पड़ी। ये शूज़ जो थे मुझे पसंद थे, मैंने फ़ोटो डाल दिया है, वीडियो मैंने लिया नहीं था, मुझे पसंद थे, मैंने लिए नहीं। और आगे मैं बढ़ी थोड़ी से, ये मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ले लिया था, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैं छोड़ नहीं सकती थी, तो मैंने ले ली और ज़्यादा महंगी नहीं है, देख लीजिए, अच्छी है। ज़्यादा महंगा सामान मैं लेती ही नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा महंगा सामान जब कोई जैसे मुझे मासूम दे देता है ना तब लेती हूँ खुद से नहीं लेती हूँ सस्ता ही लेती हूँ। अच्छी अच्छी चप्पलें होती हैं इनके हिसाब से, मतलब कंफर्ट के हिसाब से होती हैं जो मुझे, लेकिन मुझे ये साइड का सेक्शन बहुत पसंद आता है, ये सब बहुत अच्छी लगती हैं दुल्हनों वाली, लेकिन ये सब मैंने दुल्हन के टाइम पे नहीं पहना, तो अब क्या पहनूंगी। ये साइड में इनके पास बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें होती हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इस साइड में आकर के जो भी लेना होता है इधर से लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हील्स नहीं पहनती हूँ तो वो भी है। एक ये मुझे पसंद आई थी कि चलो डेली यूज़ की हो जाएगी, लेकिन मसला क्या हुआ कि इसका मेरा साइज़ नहीं आ रहा था, 7 आता है मुझे, और ये शायद थोड़ा 5 नंबर था, कुछ कम था, तो ले लिया था थोड़ा बहुत सामान और निकल पड़ी थी मैं, कि मुझे वो बहुत पसंद आ गया था। एक चप्पल ली थी मैंने, ज़्यादा नहीं ली थी। फिर आए हम लोग, खाए पिए, थोड़ा बहुत चाय पिए, और यहाँ भी सेम वही हुआ, फिर से चाय रिदा ऐसा खिसका रही थी, गिर गई। और ऐसा कभी नहीं होता है कि जब मैं यहाँ जाऊँ और चाय या पानी कुछ गिरे ना तो मेरे ऊपर चाय, वो तो रेहान ने जल्दी से मुझे वो बोला आप पानी चाय गिरने वाला, जल्दी से मैं उठ गई। अगर मेरा वीडियो पसंद है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, बाय।